मसलन फिल्म वालों को इस बात पर फख्र है कि उनके पास दिलीप कुमार है, क्रिकेट वालों को इस बात पर नाज है कि उनके पास सुनील गावस्कर है, सचिन तेंदुलकर है, गुलूकारों को इस बात पर गुलूकारों को इस बात पर नाज है कि लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी उनके पास है, और पेंटिंग वाले इस बात पर फख्र करते हैं कि उनके पास एमएफ हुसैन है। लेकिन दोस्तों, जब बात अदब की आती है, शायरी की आती है, मुशायरे की आती है, तो हम फख्र से कहते हैं हमारे पास डॉक्टर राहत इंदौरी है। आइए मैं उनका इस्तकबाल करूं, उनसे गुजारिश करूं कि वो तशरीफ लाएं और आज की शाम को वो मुनव्वर कर दें जिनकी वजह से शाम सजाई गई। आज का ये मुशायरा बहुत ही ज़िगज़ैग से होते हुए आज आपके सामने मुनक़िद हो रहा है। मेरी आवाज़ आएगी आपको जब मैं बोलना शुरू करूँगा, आप ज़रा इंतज़ार कीजिए। कई मरतबा मैंने माज़रत की मुंतज़मीन से कि मैं नहीं आ पाऊँगा, कई मरतबा उन्होंने मुझसे कहा कि आप मत आइए, और बहरहाल कई तारीख़ें बदली। आज के इस मुशायरे के लिए भी फ़ारूक़ी साहब और नदीम ख़ान से मैंने माज़रत की थी, माफ़ी चाहिए थी, लेकिन वो सितमगर मेरे मरने पे भी राज़ी ना हुआ। मैं हाज़िर हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। मेरे मसाइल भी आप ही हल कर लेंगे तो कैसा होगा। चलिए, मुझे आसान कर दिया मेरा मसला भाई एजाज अंसारी ने कि जिस तरीक़े से कि उन्होंने शायरी सुनाई, तो मुझे भी अंदाज़ा हो गया कि मुझे क्या सुनाना है आपको। और ये लेकिन एक गुजारिश ये है कि मुझे मालूम है कि यहाँ पर जो जिंदा दिलाने जामिया मौजूद हैं, उनके साथ साथ कुछ शुरफाए दहली भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इन दोनों की तवाज़ुन में कर सकूँ। पहला शेर मैं पढ़ता हूँ, और अल्लाह करे पहले शेर से ही आप शरीक हो जाएं। तो मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ कि कोई 50 बरस में कोई एक तिहाई दुनिया में मैंने शायरी सुनाई है, लेकिन कभी भी भाई साउंड जरा ठीक कर दे, साउंड ठीक कर दिए, आवाज बढ़ा दीजिए। देखिए, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आधी सदी में कोई एक तिहाई दुनिया में शायरी सुना चुका हूँ, लेकिन कभी खुद से आगे होकर शेर निकलता ही नहीं है। जो मेरे सामने मौजूद होते हैं लोग, ऑडियंस, सामीन, वो मुझसे शेर पढ़वाते हैं। मैं अपनी ज़िम्मेदारी से शेर पढ़ूँगा, आप अपनी ज़िम्मेदारी से सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। मैं पुलिस लाइब्रेरी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत शाम सजाई। इनकी ज़िहानत और उनकी मोहब्बतों का मैं बहुत पुराना कायल हूँ। एक मरतबा इंदिरा गांधी के रिजिम में एक मरतबा किसी मुशायरे में मेरे मुंह से निकल गया कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन मुझे पुलिस स्टेशन पे बुला लिया गया। वो अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने कल रात मुशायरे में ये कहा है कि सरकार चोर है। मैंने कहा जी हाँ, ये तो कहा है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, या पाकिस्तान की सरकार चोर है, या अमेरिका की सरकार चोर है, या ब्रिटेन की सरकार चोर है। तो वो अफसर मुझे देख के मुस्कुराए और कहा कि इसका मतलब आप हमें बेवकूफ़ भी समझते हैं क्या? हमें मालूम नहीं कि सरकार कहाँ की चोर है। बहरहाल ये पहला शेर पढ़ के देखता हूँ। और जब मैं ये गेस्ट हाउस से आपके यहाँ तक आ रहा था, तो मेरे बेटे ने मुझसे कहा था कि सर्दी बढ़ सकती है, आप कुछ गर्म कपड़े पहन लीजिए। तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो बहुत खुशगवार मौसम लग रहा है। तो मैं ऐसे ही चला आया, लेकिन यहाँ सर्दी बढ़ गई तो बहुत सा प्रॉब्लम जो मेरा ज़ाती है, मुमकिन है आप में से कुछ लोगों का भी हो। मैं पहला मतला पढ़ता हूँ। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। वाह,
वाह 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 वाह। जो हो परदेश में वो किससे रजाई, वादा किया है मैंने कि आपकी भी खिदमत करूंगा और जो शरफाए दहली हैं उनकी भी। अर्ज करता हूं कि जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे, अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है। अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। अपने वाह 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 वाह। अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है। क्या कहने डॉक्टर साहब, वाह वाह। जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे, जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। शाबाश भाई, पढ़ा लिखा लड़का है। क्या चाय वाय तो नहीं बेचता है? वाह। तरक्की कर सकता है। बहुत है। जो गरीबों से तरक्की कर सकता है बच्चा का, अगर जरा से जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे, जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे, अपने मुंसिफ की जिहानत पे हो कुर्बान, कि जो अपने मुंसिफ की जिहानत पे हो कुर्बान, कि जो कत्ल भी हम हों हम ही से ही सफाई मांगे। अपने मुंसिफ की जिहानत। वाह 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 वाह। अर्ज करता हूं दोस्तों कि शहरों में तो बारूदों का मौसम। एक अर्ज कर दूं कि मैं जब तक माइक पर हूं, आपकी जिस तरीके से पूरी तवज्जो अभी भी है माशाल्लाह, पूरी तवज्जो मेरी तरफ होना चाहिए, इसलिए कि मेरा कोई भरोसा नहीं कि कब मैं अच्छा शेर सुना दूं। बस ये जरा सा ख्याल रखिए, ये ख्याल रखिएगा। वाह। अर्ज करता हूं कि शहरों में तो बारूदों का मौसम है। क्या कहना। शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। वाह। यहाँ मुझे बताया गया कि असातिज़ा भी तशरीफ रखते हैं। मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ असातिज़ा को कि आपके बच्चे अमरूद का मतलब समझते हैं। वाह। गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत है। उससे मिलने की वाह 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 वाह। तमन्ना भी बहुत। मेरे अपने साथी जो शायर बैठे हैं पीछे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जिस वक्त मुझे ऐसा कोई शेर सुनाना होगा कि मैं जिससे आपको मुखातिब कर सकूं तो मैं जरूर कर लूंगा। थोड़ी देर मुझे इन्हें भी मुखातिब होना। बिल्कुल बिल्कुल साहब। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। जैसा कि मेरे बारे में इन्होंने बताया कि मैं एक यूनिवर्सिटी में गजल पढ़ाता रहा हूं दोस्तों, तो मुझे कभी कोई गर्रा या गुरूर या फख्र या गलत फहमी नहीं रही कि मैं बड़ा शायर हूं। लेकिन एक बात मैंने जरूर समझ ली कि गजल कहने के लिए, गजल सुनाने के लिए, गजल सुनने के लिए, गजल समझने के लिए, गजल समझाने के लिए आदमी को थोड़ा बहुत बच्चलन होना जरूरी होता है। और जब हमारे एजाज अंसारी आपके साथी जब बदन कह रहे थे तो मैं समझ गया था कि मेरे काम के यहाँ काफी लोग हैं मौजूद। सुनिएगा साहब, मैं अर्ज करता हूं कि जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। वाह। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे।
मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। तेरे ये लफ्ज इस्तेमाल में भी कर रहा हूं, लेकिन मैं उस तरीके से बदन बना नहीं पाऊंगा जैसे एजाज ने बना दिया। तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा, मुझे किताब तो दे। वाह, तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। क्या कहने। मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा, मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा, मुझे किताब तो दे। मैं फारूकी साहब तशरीफ रखते हैं। फारूकी साहब बैठे हैं कह रहे फारूकी थे, फारूकी साहब ने फरमाया था कि देखिए शायरी और थिएटर एक साथ कैसे मिल जाता है। मैं माफी चाहता हूँ, जरा सा मैं आज चाहता हूँ कि आप मेरे करीब आ जाए थोड़ी देर। एक बात अर्ज कर दूं दोस्तों सच्चाई से, कि मैंने आपको अभी तक एक भी शेर नहीं सुनाया। क्या अगर आप इजाजत दें तो मैं पहला शेर पढ़ के देखूं? क्या बात है। शुक्रिया अर्ज करता हूं कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। वाह फैसला वाह जो वाह कुछ वाह भी हो वाह, मंजूर होना वाह चाहिए। वाह वाह। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है, मैं दिल्ली वालों के लिए शेर पढ़ रहा हूं कि कट चुकी है। ये शेर मैंने जब से कहा है, जब से मैं लगा हुआ हूं कि कोई रास्ता मिल जाए, ये मैं अपने वजीर आजम तक मेरा शेर पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह करे वो हिंदुस्तान में ही हो और पहुंच जाए तो अच्छा है। अर्ज करता हूं कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र जिनकी, वो कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहे नूर होना चाहिए। वाह कट चुकी वाह है वाह वाह उम्र वाह, सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, क्या कहने। वाह वाह वाह। अब तो इन हाथों में कोहे नूर होना चाहिए। हम अपनी जान के दुश्मन को, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। वाह, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को, ये बच्चा जो सीटी बजा रहा है ये कहीं का भी हो, लेकिन मेरा ख्याल है जामिया का तो नहीं हो सकता ये, इसलिए हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी, अगर वो जामिया का होता तो वो उस वक्त सीटी बजाता जब कोई शायरा यहां पढ़ रही थी। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। जो ये दीवार का सुराख है, जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं।
जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। रोशनदान कहते हैं जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। वाह, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। वाह, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। वो मेरे एक शेर सुनिएगा कि मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। वाह, मेरे अंदर से एक एक वाह, करके वाह, सब वाह, कुछ हो गया रुखसत। वाह, वाह, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं, जिसे ईमान कहते हैं। देखिए, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जब मैं शेर पढ़ूं तो शेर की तरह सुना जाए, जब मैं मुशायरा पढ़ूं तो बेशक आप मुशायरे की तरह सुन लें, लेकिन मैं जब शेर पढ़ने लगूं तो खुदा के लिए बता दें कि जामिया वाले शेर किस तरह सुनते हैं। क्या कहने। अर्ज करता हूं कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। वाह 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 वाह, सिर्फ खंजर ही नहीं, वाह 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 वाह, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। वाह, ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। हाय हाय, मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी हाय चाहिए। हाय हाय, वाह 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 मैंने वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सलाम करता हूँ वाह, दोस्तों वाह, आपको। वाह। आपने मुझे हौसला दिया है कि आप शायरी भी सुन रहे हैं और सुनना जानते हैं। एक बात अर्ज करूं, खुदा की कसम, मैं इन दिनों, ये मोइन जानते हैं, मेरे साथी हैं, व्हील चेयर पर हूं मैं, लेकिन मैं अभी जो खड़ा हुआ हूं ये आपकी मोहब्बतों ने खड़ा कर रखा, आपकी ताकत में, आपके हौसलों में, आपके हौसलों से खड़ा हुआ हूं। इसी तरीके से अगर थोड़ी देर मुझे सुन लेंगे, मैं यहाँ पर आना मेरा कामयाब हो जाएगा। अर्ज करता हूं कि अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। क्या बात है। अंधेरे चारों तरफ साए साए, साए साए करने लगे। अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। अंधेरे, एक बात और अर्ज करना चाहूंगा, छोटी सी, माफ कर दीजिएगा, बदतमीजी ना समझे, लेकिन ये है, कहना चाहिए मुझे कि ये जो शेर मैंने पढ़ा था अभी, ये अच्छा था। अर्ज कर रहा हूं कि अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। शरीक हो जाएं। चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, हाय हाय हाय, सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। सलीका जिनको, क्या कहने डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। वाह, सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। तरक्की कर गए, तरक्की कर गए, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। वाह, तरक्की कर गए बीमारियों बीमारियों के सौदागर, तरक्की कर गए
बीमारियों के सौदागर। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करते हैं। वाह 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 वाह। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे, जो अब दवाएं करने लगे। सब एक शेर फिर मजेदार आप सुनिएगा कि अजीब रंग था मजलिस का, अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी। अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी, खूब महफिल। शेर अर्ज किया था मैंने कि ये सब मरीज हैं जब दवाएं करने लगे। देखिए पार्लियामेंट में और विधानसभा में जो कुछ कार्रवाई होती है, हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं कि क्या चल रहा है। देखिए इसे मैंने गजल बनाया है, सुनिएगा। मैंने ये कहा है कि ये सब मरीज हैं, ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी, सफेद पोश उठे काए काए करने लगे। वाह 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 वाह। अजीब रंग था, वाह 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 वाह। अजीब रंग था मजलिस का, अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी, सफेद पोश उठे काए काए करने लगे। वाह। सबको रुसवा बारी बारी किया करो। क्या बात। पहले 4 लाइनें सुन ले, 4 में से सुन ले, उसके बाद मैं एक गजल पर आता हूं कि नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। वाह क्या नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम। ये कोई मकसद है, मैं किसी वजह से पढ़ रहा हूं। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। किसी से हाथ भी छुपकर मिलाइए। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। किसी से हाथ भी छुपकर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। किसी से हाथ भी भाई वाह 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 वाह। किसी से हाथ भी छुपकर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। सब फतवों का मौसम चल रहा है, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी 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 किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो। हर मौसम में फतवे जारी किया करो। वाह 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 वाह। सबको रुसवा बारी बारी किया करो। वाह। सबको रुसवा बारी बारी किया करो। हर मौसम में फतवे जारी किया करो। नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका। वाह। नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका। अपने घर की पहरेदारी क्या कहने। वाह 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 वाह। ये भी इत्तलान अर्ज कर दूं कि ये भी ठीक था। और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अब मुझे फिर से आपको याद न दिलाना पड़े कि ये शेर अच्छा है या बुरा है। जिम्मेदारी आपकी होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका। अपने घर की पहरेदारी किया करो। रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की। जामिया के बच्चों, रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी। रोज वाह 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 वाह। रहने, रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी। मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। वाह। चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो। चांद
ज्यादा रोशन है तो रहने दो। जुगनू भैया जी मत भारी किया करो। वाह 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 चांद ज्यादा वाह 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 वाह। चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो। जुगनू भैया जी मत भारी किया करो। मैं फिर आता हूं आप लोगों के लिए। आप मत समझना कि मैं आगे की सफ में उलझ जाता हूं, पीछे भूल जाता हूं, पीछे हो जाता हूं। मैं दोनों तरफ रहूंगा। चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे। वाह, चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें। मेहताब दिखाएंगे तुम्हें। चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें। चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें। चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। वाह 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 वाह। मेहताब दिखाएंगे तुम्हें। चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। वाह, अब एक शेर आपके यहाँ जामिया मिलिया के कैंपस में इस महफिल में छोड़कर जाना चाहता हूँ। अगर ये जिंदा रह जाए, आपके हफ्जों में महफूज रह जाए, तो ये मेरे लिए फख्र की बात हो जाएगी। आपकी नजर करता हूँ। अभी तक मैंने आपको कोई शेर ऐसा नहीं कहा कि मैं आपको एक शेर सुना रहा हूँ। मैं पहला शेर सुना रहा हूँ। चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। सुनिए कि पूछते क्या हो जामिया वालों और दिल्ली वालों। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो, पूछते क्या, एक एक शख्स शिरकत कर ले। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। हाय 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 हाय, हा 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 हा। चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे। वाह 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 वाह। पूछते क्या हो, पूछते क्या हो कि रुमाल के, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत क्या शुक्रिया। कहने, वाह 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 वाह। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। वाह, सुने कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा। ये आप ही का लफ्ज है, उर्दू का नहीं है। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। देखो दूसरी लाइन में अपने आप शेर बन जाएगा, शायरी बन जाएगी, मजा लीजिएगा। लेकिन कह रहा हूं कि, और ये हादसा बहुत से लोगों की जिंदगी में होगा जो जामिया में ये पढ़ रहे हैं। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा। वाह 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 वाह। क्या अच्छा मतलब। बहुत शुक्रिया दोस्तों। क्या अच्छा सुन रहे हैं आप। कह रहा हूं कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। मुझे वो छोड़ गया, ये वकिया बिस्तर बिस्तर। ये एक नाकाम और नामुराद आशिक की आवाज थी। लेकिन एक आवाज थोड़ी सी मर्दाना होती है। आप तो पूरे देश भर के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो मर्दाना आवाज सब समझते हैं कि कैसी होती है। मैं पढ़ के देखता हूं, अल्लाह करे कि ये शेर आपको ज्यादा पसंद आए। कह रहा हूं कि मैंने ये पढ़ दिया कि जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। अब शेर में पढ़ता हूं आप लोगों के लिए कि मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है। वाह, मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सा। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर। एक गजल देखिए, मुख्तलिफ जराए से मेरी शायरी आप तक पहुंच जाती है।
इतना तेज रफ्तार जमाना हो गया कि जुमे को कोई ताज़ा गज़ल लिखकर दिल्ली में पढ़ते हैं और शनिचर को कराची चले जाते हैं, इस्लामाबाद चले जाते हैं, तो वो लोग कहते थे अभी तो कल रात में हमने सुन ली टेलीविज़न पर। तो मैं एक ऐसी गज़ल अल्लाह का नाम लेके पढ़ रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा था कि जब शायरी होती है तो आप शायरी सुनने लग जाते हैं। एक ताज़ा गज़ल बिल्कुल जो किसी भी ज़रिए से आप तक नहीं पहुँची हो, अल्लाह करे, अल्लाह करे, मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन मेरे नज़दीक मेरी लिखी भी सबसे ताज़ा गज़ल यही है जो मैं आपकी खिदमत में पढ़ के इजाज़त जी। मोइन सुने। जी इरशाद फरमाएं। सर आज बड़े मूड में पढ़ रहे हैं आज आप, माशाल्लाह। नहीं मेरे भाई, मूड में तो मैं हमेशा ही रहता हूं, लेकिन ऐसा मूड नहीं मिलता है जी। सुनने वाला। साहब रास्ते में क्या कहनी, फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। इस पूरी महफिल में मेरा ख्याल है 2000 से ज्यादा बच्चे बैठे हैं, लोग बैठे हुए हैं। क्या कोई एक आदमी ऐसा है जिसने ये गजल सुनी है? नहीं है ना? अल्लाह का आपने तो कह के दिए भाई, आपने कहा। अर्ज करता हूं कि रास्ते में जी फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। वाह, बस सुन के बता दिएगा। अर्ज करता हूं कि रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया। वाह 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 रास्ते वाह में वाह 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 पैरों वाह, का चक्कर आ गया। क्या कहने, रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। वाह, जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया। और जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया। ये है साजिश, ये सियासत है, शरारत है कि है साजिश कोई। वाह, क्या कहने, आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि एक एक शेर के साथ साथ इंसाफ कर दीजिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इंतजार करते रहो बेटा, अभी तो बच्चा ही हो तुम। आज कर रहा हूं कि रास्ते में फिर वही गजल मर जाएगी मेरे भाई, गजल मर जाएगी। खुदा के लिए सुने जरा, सुने। मैं खुदा की कसम ऐसी शायरी मेरे सब साथी जानते हैं, ऐसी शायरी भी आपको सुना सकता हूं कि आप जहां बैठे हैं वहां से खड़े होकर रक्स करने लग जाएं। लेकिन ये मैं एक गजल अपनी पसंद सुना रहा हूं तो सुन लेना, अच्छा लगेगा। रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया। ये शरारत है, सियासत है कि है साजिश कोई। ये शरारत है, सियासत है कि है साजिश कोई। शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। वाह 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 वाह, ये शरारत है, क्या कहने है, वाह 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 वाह, कि है साजिश कोई। क्या कहने, ये शरारत है, सियासत है कि है साजिश कोई। शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। वाह, दो शेर हैं दोस्तों, इसमें दोनों आपके सुपुर्द करना चाहता हूं, खास तौर पर गुजारिश करके आप। शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में। क्या बात है, वाह वाह वाह, मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में। मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में। जो दिल्ली वाले यहाँ तशरीफ लाए हैं और इस महफिल में मुझे सुनने के लिए तशरीफ रखते हैं, तो मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इन दो लाइनों पे या अगले दूसरे शेर पर तवज्जो दीजिएगा कि कल आपको ये किसी को बताएं तो ये बता सके कि नहीं कल राहत को सुनने गए थे, उसने 2 शेर भी पढ़े थे। मैं अर्ज कर रहा हूं कि रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी आने से पहले ही दिसंबर आ गया। मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में। एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर वाह 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 वाह, समंदर अपने सूखे होंठ, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। क्या कहने, मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में।
एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर आ गया। वाह, एक शेर वाह, और वाह। इसी तरीके से सुन लीजिएगा। ये जॉन का एक शेर है। आप वो क्या वही वाली जान समझ रहे हैं, मेरी जान वाली? नहीं नहीं, ये कोई और जॉन है, ये पढ़े लिखों को मालूम है। अच्छा, शाबाश शाबाश। अब तो और मजा लेना चाहिए शेर का। एक किरदार, इस्तेफादा तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन मुतासिर जरूर हुआ और शेर कहा मैंने। एक किरदार की तब्दीली, एक उसलूब की तब्दीली और एक कैरेक्टर की जरा सा फासला करके मैंने इस शेर को इतना फासला कर दिया कि कराची और दिल्ली में जितना फर्क होता है। अब इस शेर का मजा लीजिएगा और मेरा साथ दीजिएगा। मैंने शेर अभी ये सुनाया आपको कि एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर आ गया, अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज दी। वाह, एक एक शख्स शिरकत कर ले। एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर आ गया, अपने दरवाजे पे मैंने अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज दी। अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज दी और फिर कुछ देर में खुद ही निकल कर आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राहत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना? कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।